है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। मेरे स्वामी जी महाराज ये नारा लगवाते हैं और लगाना ही सबको चाहिए। सबसे पहले मेरा चैनल धरती 12 मौजा 22 है। इसको सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो सत्संग मैं डालती हूँ इसका नोटिफिकेशन सबके पास पहुँचेगा। दूर दूर तक भाई पहुँचाओ मेरे चैनल को, दूर दूर तक मेरा प्रचार करो कि मेरा सत्संग वीडियो में आता है, मैं डालती हूँ। मैं खुद जो मेरे जितना ज्ञान है मैं उतना देती हूँ। जो स्वामी जी ने अपने पवित्र चरणों में जो मुझको सर झुकाने का अवसर दिया है, मैं नाम दान ले करके जो अनुभव किया है वही मैं स्वामी जी के बारे में मैं लिखती हूँ और डालती हूँ, वही बोलती हूँ। मुझे अनुभव जो हुआ है, इसलिए मेरे स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रार्थना पहले करूँगी, इसके बाद में मैं सत्संग के बारे में बताऊँगी कि स्वामी जी महाराज क्या कहते थे, स्वामी क्या थे, स्वामी क्या हुआ, क्या आगे आने वाला है, क्या होने वाला है, मैं सब कुछ बताऊँगी। मगर अभी पहले एक छोटी सी प्रार्थना। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया, स्वामी पार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया, स्वामी पार लगाओ मेरी नैया। मैं तो बही मझधार लगाओ मेरी नैया, मैं तो बही मझधार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। जित जाऊं तीत काल सतावे, जित जाऊं तीत काल सतावे। मोर काम बीमार लगाओ मेरी नैया, मोर काम बीमार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया, स्वामी पार लगाओ मेरी नैया। काम क्रोध मद मोह में, काम क्रोध मद लोभ में भरम रही हर बार लगाओ मेरी नैया, भरम रही हर बार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। मैं अनजान तुम सब कुछ जानो स्वामी, मैं अनजान तुम सब कुछ जानो स्वामी, मैं अनजान तुम सब कुछ जानो स्वामी। गुरु मेरे अगम अपार लगाओ मेरी नैया, गुरु मेरे अगम अपार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। मैं दुखियारी तड़प रही हूँ, मैं दुखियारी तड़प रही हूँ। नित्य तेरे दरबार लगाओ मेरी नैया, नित्य तेरे दरबार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया,
सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। समरथ जानी मैं शरण में आई, समरथ जानी शरण में आई। मेरे सारी कार लगाओ मेरी नैया, मेरे सारी कार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। मुझे अब लागी लाज बचाओ, मुझे अब लागी लाज बचाओ। समरथ दीन दयाल लगाओ मेरी नैया, समरथ दीन दयाल लगाओ मेरी नैया। जय गुरुदेव दया के सागर, जय गुरुदेव दया के सागर। सुन लो दीन पुकार लगाओ मेरी नैया, सुन लो दीन पुकार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। सभी लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों के सामने मैंने छोटी सी एक विनय प्रार्थना रखी है। हम लोगों की यही कहना चाहिए, हे मालिक तुम प्रभु दातार हो, मेरी नैया पार लगाओ। हे प्रभु मैं तो निज दुर्बल हारा हूँ, हैं मैं कैसे भव पार करूँगा। हे प्रभु मेरी नैया तो पार लगाओ। ये हम लोगों को कहना चाहिए कि हे मालिक मेरी नैया पार लगाओ। और फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग में, स्वामी महाराज कहते हैं कि जितने जीवों की चिंता काल की है, काल को भी जीवों की चिंता है कि ऐसा नहीं कि सत्य कोई संत आ जाए और अपनी शरण में लेके चला जाए, मैं यहाँ ऐसा रूखा का पूखा रह जाऊँगा, मुझे कोई बचेगा ही नहीं कुछ। काल को चिंता है। स्वामी महाराज कहते हैं जितनी काल को चिंता है उससे ज़्यादा तुम्हें अपने गुरु की चिंता है, उससे ज़्यादा तुम्हारे गुरु को चिंता है, अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, हाँ उनका ज़्यादा चिंता है। अपने दयाल की, जीवों के दयाल को चिंता है कि मेरे जीव भटक रहे हैं, दुनिया में संसार में पड़े हैं, जीवों का पार ले जाने की जल्दी कौन, उनको जीवों को पार ले जाने की जल्दी उनको बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं रास्ते में भटकेगा, आप लोग अभी भटक रहे हो। स्वामी कहते हैं कि आप भटक तो रहे हो और मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा तो रास्ते में मेरा जीव भटकता रहेगा, मेरा बच्चा भटकता रहेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं उनको तो बहुत जल्दी है, वो तो बहुत चिंता है कि मैं अपने जीवों को कितनी जल्दी पार कर दूं, कितनी जल्दी पार लेके जाऊं, ये स्वामी जी महाराज की चिंता है। और कौन रास्ते में आएगा। आप लोग अभी भटक रहे हो। जैसे आश्रम में कुछ दिन रहे, स्वामी महाराज कहते हैं जैसे आप लोग आश्रम में आए, आश्रम में कुछ दिन रहे, फिर ऐसा लगता है कि घर में चलूं। कुछ लोग आते हैं, सेवा करते हैं, कहते हैं मैं आश्रम जा रहा हूँ, जब तक मेरा मन लगेगा मैं रहूँगा, बाद में आश्रम से आ जाऊँगा। वो आए, कुछ दिन सेवा किया और आश्रम में रहे। आश्रम में रहे, इसके बाद में सेवा किया, सेवा करने के बाद में कुछ दिन जब बीत गया तो उनको काल उनको भरमाने लगा, काल भरमाने लगा। काल कहने लगा अरे तुम अपना घर बार छोड़ के यहाँ क्यों पड़े हो, तुमको अपने घर की चिंता नहीं हो रही है, ये घर बार छोड़ के क्यों पड़े हो,
तुमको अपने घर की चिंता नहीं हो रही है, उसे काल भरमाता है। लेकिन आप नहीं पता कि असली घर, लेकिन आपको पता नहीं है, काल भरमा दिया तो आप काल के चक्कर में पड़ गए। आपको यही नहीं पता कि मेरा असली घर कहाँ है। ये माया काल का बिखेरा वो आके तुमको वहाँ तक पहुँच गई और वहाँ भी आपको उलझा दिया, और वो घर तुम्हारा नहीं है। जिस घर के लिए वो माया उलझा रही है वो तुम्हारा घर नहीं है। वो तुम्हारा घर नहीं है। शरीर रखने के लिए, तुम्हें छाया देने के लिए, पानी बरसात में बचाने के लिए, रात में आराम से सोने के लिए, वो इसलिए घर है। मगर ये सोचो तुम्हारा घर या तुम्हारी जीवात्मा का घर तो नहीं है, इस शरीर का घर है। स्वामी महाराज कहते हैं कि इस शरीर का घर है। आप अपना घर समझ लिया, उसे अपना ही घर समझ लिया। स्वामी महाराज कहते हैं आप लोगों ने तो उसे अपना घर समझ लिया, और जीवात्मा के शरीर को नहीं सोचा। जो आपके अंदर जीवात्मा बैठी है उसके बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा। ये स्वामी महाराज कहते हैं कि उसके बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा, और इससे खान पान, स्वामी महाराज कहते हैं इसको खान पान से भी सुरक्षित रखो। स्वामी महाराज कहते हैं कि इसको खान पान से सुरक्षित रखो। हम जितना उसे अच्छा रखेंगे उतना ही भजन कर लेंगे। स्वामी महाराज कहते हैं जितना हम अच्छा रखेंगे, जितना हम सुरक्षित रखेंगे उतना ही हम भजन कर लेंगे। ये स्वामी महाराज ने कहा। और इससे खान पान में सुरक्षित रखो, सादा भोजन करो। स्वामी महाराज कहते हैं जो सादा होते हैं, जो भजनानंदी ज़्यादा होते हैं, वो सादा भोजन करें, सादा भोजन करो। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अते परलोक समारा। कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अते परलोक समारा। कहते हैं कि ये जो शरीर है, मनुष्य रूपी मंदिर है, ये साधन धाम का ये द्वार है। इससे साधन धान करके के उस प्रभु को सभी लोग पा लेते हैं, पा जाओगे। अलग कहीं बाहर रास्ता नहीं गया है, इसी मनुष्य शरीर से रास्ता गया है। प्रभु का भजन करके ही, भजन के रास्ते से ही प्रभु के दर्शन करने के लिए जाओगे। अरे यार, ये मनुष्य मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है। यहीं से शरीर के ऊपर अंदर का रास्ता प्रभु को मिलने को गया है। ये स्वामी महाराज ने समझाया। इसमें मोक्ष का दरवाजा है। स्वामी महाराज कहते हैं कि इसमें मोक्ष का दरवाजा है। जब तुम घाट पे बैठोगे तो मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाएगा और मोक्ष का दरवाज़ा मिल जाएगा। और तुम घाट में ही नहीं बैठोगे तो आपको मोक्ष दरवाज़ा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस दरवाजे में बैठकर मालिक की याद करो। स्वामी महाराज कहते हैं उस दरवाजे में बैठकर, अपने घाट में बैठ करके मालिक की याद करो, तभी तो भजन बनेगा। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हो, अपने परिवार के चक्कर में पड़े रहते हो, ये संसार के चक्कर में पड़े रहते हो। भाई बेटा बच्चा,
ये संसार आपको काम नहीं देगा। अंत समय जब आएगा तो बड़े कठिन विकराल समय का होता है। जब वो अंत समय आएगा तो आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं। इसलिए स्वामी महाराज कहते हैं आप भजन कर लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं छोड़कर संसार जब तू जाएगा, स्वामी हमेशा समझाते हैं छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आप लोगों के सामने मैं ये प्रार्थना साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। स्वामी महादेव यही कहते हैं कि जब छोड़कर संसार जाओगे तो कोई साथी तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। और कहते हैं यमदूत लगा कर तुमको ले जाएगा हथकड़ियाँ, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये मेरे स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई न तेरा कोई तेरा नहीं साथ निभा सकता है। ये जब छोड़कर संसार जाओगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता है। स्वामी महाराज कहते हैं तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जिस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, जिस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस पेट के खातिर, पेट ना होता तो कुछ नहीं होता। हाँ, इस पेट जो भरने के लिए 24 घंटा तू पाप कमाता, झूठ बोलता, छल करता, कपट करता, चोरी करता, बेवजह का अपने भाई से धोखा करता, अपने पत्नी से धोखा करता, या पत्नी अपने पति से धोखा करता, अपने बाप से धोखा करता, तो ये पेट भरण खाते तू पाप कमाता है नित्य। और शमशान में लकड़ी रख कर, जब तुम आखिरी समय आएगा शमशान में लकड़ी में ही तो चिता रख के जलाई जाती है। स्वामी कहते शमशान में लकड़ी कर आग लगेगी तेरी। ये इतना पाप कमाया, इतना धन कमाया, इतना दौलत कमाया, मगर जब ये शमशान में लकड़ी रख कर आग लगेगी तेरी एक दिन, और ये शरीर जो है ये खाक हो जाएगा, ये शरीर राख हो जाएगा जब तेरे आग लगेगी, और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा कोई नशा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो है सत्संग की गंगा है, जो हम लोग सत्संग सुनते हैं, स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हैं, तो ये पानी समुद्र गंगा यमुना नहीं है, ये सत्संग की गंगा है। इसमें लगा ले गोता, हाँ, नाम दान ले लो, ध्यान भजन कर लो, रोज भजन घर में करो, तो इसमें गोता लगा लो। और अगर जो इसमें गोता नहीं लगाया, नाम दान नहीं लिया, भजन किया नहीं, तो कहते इस दुनिया से जाएगा तू रोता रोता। स्वामी कहते हैं कि तू नाम दान लिया नहीं, सत्संग सुना नहीं, तो फिर इस दुनिया से तू रोता रोता जाएगा। स्वामी कहते हैं इस दुनिया से तू रोता रोता जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, क्या करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का तेरा हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू क्या तेरा मेरा करता है, तू क्या तेरा मेरा करता है, कितने दिनों का ये नाता है तेरा मेरा, है ये तो चंद दिनों का नाता है। स्वामी महाराज कहता है कि क्यों तू करता तेरा मेरा, ये चंद दिनों का है नाता। और ये सांसों की पूंजी जब खत्म हो जाएगी तो हंस उड़ जाएगा। ये जीवात्मा है निकल के चली जाएगी, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो हंस उड़ जाएगा, कोई ना साथी साथ निभाएगा। जब ये निकलेगा, हंस उड़ेगा, तब कोई साथी साथ नहीं निभाएगा, कोई नहीं कहेगा हाँ कि मैं आपके साथ में साथ निभा रहा हूँ, मैं अभी नहीं जाने दूंगा, या मैं अभी रोक लूँगा, अभी नहीं जा सकते हो। ये कोई कहने वाला है ही नहीं है कि मैं अभी रोक लूँगा, नहीं जा सकते हो, कोई बचाव इसका हो, कोई कह दे कि आप मत जाओ, आपके बदले मैं जा रहा हूँ, भाई दादाजी आप मत जाइए, बाबा जी आप मत जाइए, आपने बहुत कमाया और आप मत जाइए, मैं आपके बदले जाऊँगा, कोई नहीं कहने वाला है। अपने अपने प्राण सबके प्यारे हैं। साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, अब हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंद, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। राधा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो जब समय अंत समय आएगा तो कोई तुम्हारा साथी साथ नहीं निभाएगा,
जो बड़े लाड़ प्यार से बाबा बाबा करते हैं, दादा दादा करते हैं, पापा पापा करते हैं, ये जब तुम एकदम तुम्हारा अंत समय आ जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा, तुम चारपाई में पड़े रहोगे, तो आपका कोई हालत भी पूछने वाला नहीं है। साथ जाने तो बड़ा दूर है, कोई हालत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं और कहते हैं और सबको समझाते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों, ये मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, ये बार बार मिलता है। स्वामी महाराज कहते हैं ये बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन बहुत अनमोल है। कितने करोड़ों जन्मों के योनियों के भोगने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिलता है और ये सहज यानी आसानी से नहीं मिलता है। स्वामी कहते हैं ये सहज और आसानी से नहीं मिलता है, बड़े कष्टों के बाद में, बड़े भोगने के बाद में, बड़े पेड़ पौधों के बाद में, आने जाने के बाद में ये मिलता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म है देह है। स्वामी महाराज कहते हैं इसीलिए ये मनुष्य जन्म देह दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है। तरुवर जो पत्ता झरे और बहुवर लगे न बार, और बार डार जिस जीवन पाने के लिए कहते हैं कि बहुवर ना लागे बार बार डार। कहते हैं कि जो पेड़ का पत्ता गिर जाता है, स्वामी कहते हैं जिस जीवन में पाने के लिए आत्मा करोड़ों योनियों भटकती है, जिस जीवन को पाने के लिए आत्मा करोड़ों योनियों में भटकती है और इसे आसानी से गवा दिया जाए, स्वामी कहते हैं इसे आसानी से गवा दिया जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसको बड़े आसानी से गंवा दोगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और आज हम बताएंगे कि उन 5 बड़ी गलतियां के बारे में। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा। स्वामी जी चेतावनी दी कि ये गलतियां जीवन में आ गई तो समझो अनमोल जीवन निकल गया। स्वामी महाराज कहने की 5 गलतियां हैं, गलतियों के बारे में मैं बताऊंगी। अगर 5 बड़ी गलतियां तुमने किया या करने लगे तो अनमोल जीवन पूरा निकलता चला जाएगा। यह सुनने वाली नहीं आत्मा है, फिर आत्मा सुनने वाली नहीं है। अनमोल जीवन निकल जाएगा तो आत्मा सुनने वाली नहीं है, जो जागरण करने वाली है। पहली गलती सतगुरु की अपेक्षा करना है। मतलब जैसे हम थोड़ा सा कहीं सत्संग गए और थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो अपने आप को बाबा जी लगाने लगे, अपने आप को सतगुरु प्रतीक्षा के समान अपने आप को तोलने लगे, बहुत बड़े अपने आप को ज्ञाता समझने लगे। हाँ, अपेक्षा समझना। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न आवे उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिन कहते गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष और गुरु बिन लखै न सत्य गुरु बिन मिटे न दोष। जब सच्चा सतगुरु सामने आता है, स्वामी महाराज कहते हैं कि सच्चा सतगुरु जब सामने आता है तो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने आया है। हम उसकी बात टाल देते हैं, यही है पहली गलती। स्वामी महाराज कहते हैं कि यही है पहली गलती। ये गलतियाँ नहीं करें, 5 गलतियों के बारे में स्वामी महाराज ने बताया, लेकिन वो अभी स्वामी महाराज कहते हैं कि देखो संत तो सभी बहुत होते हैं। संत रविदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। संत रविदास के गुरु मीरा रविदास को किया था
और रविदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। स्वामी रामानंद थे। जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में, वहीं से हाथ उठा लो। स्वामी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर गलत हो रहा हो, तुम देख रहे हो कि नहीं ये गलती है, सत्य गलत है, ये ठीक नहीं है, तो आप उस जगह से अपने हाथ उठा लो। प्रभु, हे प्रभु आप देखना। एकदम आप अपनी सब कुछ इच्छा को बैठा दो और कह दो हे प्रभु आप देखना, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। देखना प्रभु, मैं जान रहा हूँ कि मालिक हे प्रभु को मैं जान रहा हूँ, हे मालिक बताओ मुझे दुनिया में माया घसीट रही है। स्वामी महाराज से कहना चाहिए हे मालिक बताओ, हे मालिक मुझे बचाओ, ये जो माया दुनिया में है मुझे ये घसीट रही है। और लोगों के साथ कुछ अब घटना होती है तो ये आप प्रारब्ध, इसलिए सभी गुरु का नाम दिया है। इसे रोज सुमिरन और ध्यान भजन करो। स्वामी महाराज कहते हैं कि सभी मेरे गुरु नाम दिया है, सभी लोगों को मैंने नाम दिया है, और सभी लोग ध्यान भजन सुमिरन करो और ध्यान में करो, ध्यान में बैठो। प्रारंभ में पे छोड़ दो सब कुछ, और फिर मैं तो संभाल के लिए है हूँ। क्योंकि स्वामी जी महाराज प्रारंभ में जो छोड़ देता है प्रारंभ के लिए, तो स्वामी जी महाराज उसकी संभाल करते हैं। सब्सक्राइब कर लो तो मेरे सत्संग का नोटिफिकेशन बहुत दूर तक पहुँचेगा। स्वामी जी का बहुत स्वामी जी का मगर मैं वीडियो में स्वामी जी का सत्संग वीडियो में मैं स्वामी जी का ही सत्संग वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए सभी लोग मेरे प्यारे भाई बहन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब
वो मीठा मांगने चला गया, क्योंकि भाई उसे भूख लगी थी और वो चले गए। थोड़ी देर बहुत देर ईख लेकर खाते हैं, जब थोड़ी देर बाद ईख लेकर खाते हैं और भोजन करते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा, हम लोग शिक्षा के लिए जाएंगे। दूर जाकर एक कथा लेने के चला गया, एक स्वामी जी दर्शन करता रहा। थोड़ी देर में वो जब गया, तो ये देखिए, हम लोगों को ना पा करके अगर भजन करते हो। स्वामी जी को बताना। सभी लोग आइए भाई मेरे चैनल में, जय गुरुदेव सभी के बारे में, क्योंकि आप ये स्वामी जी का मूर्ति बताना चाहिए क्या अनुभव हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि जो तुमको नाम दान दिया है, तुम्हें अगर कुछ अनुभव होने लगे तो किसी को मत बताओ अपना अनुभव, चाहे जितना तुम्हारा सगा हो। स्वामी जी मुझे तुमको बताओ। स्वामी जी महाराज मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। स्वामी महाराज अनुभव के बारे में बताएंगे, चढ़ाई के बारे में बताएंगे कि इसके आगे तुम्हें क्या करना है। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे तुमको भोजन में शरीर को भोजन की जरूरत होती है, मन को साधना की जरूरत है। इसलिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दिन में 2 बार करो। कोई समय इसके लिए पक्का कर लो। जो पर भजन ध्यान दिन में जितनी बार टाइम मिले उतनी बार करो। स्वामी महाराज कहते हैं भजन और ध्यान जितनी बार टाइम मिले आप दिन में उतनी बार कर सकते हो, लेकिन सुमिरन का एक समय निश्चित कर लो। और स्वामी जी कहते हैं मैं आपकी चाल ढाक देख रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम लोगों का जो नाम दान लिया, हम उनके बच्चे हो गए हैं, तो हम लोगों की सारी चाल ढाक देख रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं बर्बाद कर रहे हो इतना सीधा साधा सिखाया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, सब यहाँ के यहाँ ढील रहे हो, जबकि हमने इतना सीधा साधा समझाया है, जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सीधा साधा सिखाया जा रहा है, पर अमल में कुछ नहीं ला रहे हो, कुछ तुम अपने मन में धारा नहीं कर रहे हो, कुछ अमल नहीं कर रहे हो। स्वामी जी महाराज के बहुत तकलीफ है कि बच्चे यहाँ आते हैं, यहीं के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और वो अपने मालिक से वादा करके आए, इसलिए आप लोगों पर जोर दे रहे हैं। मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हो। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा की विरह जब भड़कती है तो मालिक के दीदार दीवानी हो जाती है। पागलों की तरह, पागलों की जैसी हरकत करती है, बस प्रभु मिलन आस लगाए बैठी होती है, प्रभु के मिलन की आस लगाए बैठी होती है। पागलों के तरीके ये दौड़ती है, आत्मा सूरत फड़फड़ाती है। स्वामी जी कहते हैं कि संगत का कार्य, स्वामी जी कहते हैं संगत का कार्य सेवा मुक्त गुप्त होनी चाहिए, ये सब गुप्त होनी चाहिए। संगत में अगर पूरा कार्य करने का इंतजाम करना चाहिए, संगत में रह करके पूरा कार्य का करने का इंतजाम रखना चाहिए, सब गुप्त रखना चाहिए। कोई भी अब एक प्रार्थना कहते हैं सूरत तो दुखी रही हम जाने। आप लोगों के सामने प्रार्थना है सूरत तो दुखी रही हम जाने। तो जो अच्छे से भजन करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं जो अच्छा पक्का शिष्य होता है वो जो जिसको अपने प्रभु से लगाव होता है वो अच्छा भजन करता है। जो कुछ
अच्छा भजन करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये भजन करो और प्रारंभ में जो तुम्हारे लिखा है वो तो सब कुछ मिलेगा। स्वामी जी कहते हैं जो तुम्हारे प्रारंभ में लिखा है वो तो बच्चा सब कुछ मिलेगा। संसार बस आए हो, संसार बसाने के लिए नहीं आए हो तो भाई जो संसार का रीति रिवाज वो किया, मगर संसार बसा करके ही तुम मत अखाड़ा गाओ। तुम अपने संसार तो बसा दिया, अपना जो कर्तव्य निभा दिया, बच्चों की सेवा सम्मान सब कर दिया, लेकिन अपने घर जाने की भी तैयारी करो। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चा अपने घर जाने की भी तैयारी करो। और एक बार संत मिलन को जाई कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग धरे कोटिन याज्ञ समान। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत मिलने को जब जाओ तो माया मोह ममता ये सब घर में छोड़ दो। जो एक पग धरो, जो एक पग धरो तो कोटिन युगों युगों के कोटिन अरबों यज्ञ समान होता है। एक यज्ञ आदमी करता है, तुम्हारा एक पग एक कोटिन यज्ञ समान होता है। इसीलिए कहते हैं सब माया मोह लालच सब यहीं छोड़ दो। और कहते हैं किसी की और कहते हैं आप किसी तीर्थ यात्रा स्थान पर गुरुद्वारे पर सबसे ज़्यादा गुरु के पास जाने पर अपना घर गृहस्थी धन दौलत सबको गुरु के हवाले कर देना चाहिए कि जब गुरु के लिए एक एक पग हम कोटिन यज्ञ के समान है और आपका पग एक भी बेकार नहीं जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि अपने गुरु चरणों में अपने आँखों में बसा लो, और यही सबसे बड़ा तीर्थ और पूजा है। और बरकत सब बढ़कर कोई बरकत नहीं है, इस बरकत से बढ़कर कोई बरकत नहीं है। यही आपकी पूजा है, यही आपका घर है, यही सब कुछ है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चा संगत में रहो तो प्यार से रहो, किसी से छल मत करो, किसी से चोरी मत करो, किसी से चालाकी मत करो। तो कहते हैं छल करोगे तो छल के बदले छल निश्चय आज नहीं तो कल। अपने प्रभु को दीदार करने के लिए रातों दिन रोते रहो, तड़पते रहो, याद करते रहो अपने उस मालिक को, परमात्मा को पाने के लिए। सात मिनट और समय कट जाए। अपने देश में जाना है तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने उस देश में जाना है तो दूसरों की बात क्यों पकड़ते हो। तुमको तो अपने देश में जाना है, स्वामी जी महाराज कहते हैं दूसरों की बात क्यों पकड़ते हो, क्यों क्रोध करते रहते हो, और भिखारी की तरह रहो। स्वामी जी महाराज ने एक अपने आप की तुलना एक भिखारी से की है और कहा भिखारी की तरह रहो, दूसरों के तीखे और चमड़े वाले शब्दों को, चुभने वाले शब्दों को अपने गांठ में नहीं बांधते हैं। चुभने वाले शब्द हैं, तीखे शब्द हैं, किसी को अपने गांठ में नहीं बांधते। यदि तुम मालिक के रहस्य को जानना चाहते हो तो अपने जुबान पर ताला लगा लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर अपने स्वामी जी महाराज के वचनों को जानना चाहते हो तो अपने जुबान में ताला लगा लो, ताला लगा दो। इसके सिवा दूसरे को मत देख और न दूसरों को चर्चा करो, आने दो उसका, उसके सिवा दूसरे को मत देखो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसके सिवा दूसरे को मत देखो। समझ भी नहीं है कि घर पर ही शादी करना चाहता है, उस पर इतनी अकल भी नहीं है कि अपने घर में शादी करी जाती है, जो अपने घर में ही शादी करना चाहता है। स्वामी महाराज से कहा चाहता है, वो भूल गया कि वो उसकी बहन है, वो ये भी भूल गया कि स्वामी महाराज के चरण में प्रार्थना करते, सूरत तू दुखी रही हम जाने। कोई अपनी बहन से शादी करता है, अपने घर में शादी करता है, इसलिए
संघर्ष से बड़ी तू सब दुखी रहे हम जानी सूरत तू दुखी रहे हम जानी सूरत तू दुखी रहे हम जानी सूरत तू दुखी रहे हम जानी जा दिन से तुम शब्द बिसारा जा दिन से तुम शब्द बिसारा मन संग यारी ठानी मन संग यारी ठानी। स्वामी महाराज कहते हैं कि सूरत तू दुखी क्यों रही हम जानी। संत ही जानते हैं, दूसर कोई और कोई नहीं जानता है कि ये सूरत क्यों दुखी है, सूरत क्यों दुखी रहती है। कहते हैं कि सतगुरु को तुम भुला दिया, अपने मालिक को भुला दिया, और मालिक को भुला करके तुमने अपने मन के संग यारी ठानी, अपने मन के संग प्रेम कर लिया और अपने प्रीतम को भुला दिया। जब अपने प्रीतम को भुला दोगे, अपने सूरत सुहागन को भुला दोगे, तो ये सूरत दुखी तो रहेगी कि मन मेरा साथ नहीं दे रही है, सूरत दुखी रहेगी। और कहती है सूरत तू दुखी रही हम जानी। और मन ये भी कहता है कि सूरत तू दुखी रही हम जानी, लेकिन साथ नहीं मन दे रहा है। स्वामी कहते हैं कि मन साथ नहीं दे रहा है। हाँ, और कहते हैं सूरत दुखी रही हम जानी। और जब से तुम संसार का साथ देने लगे, संसार में फंस गए, तो इसी भावने दस में आ गए। और कहते हैं सूरत दुखी रही हम जानी। और इसी पचड़े में पढ़ करके कहते हैं सूरत तू दुखी भुलानी न संग रात भुलानी सूरत तू दुखी रहे हम जानी सूरत तू दुखी रहे हम जानी तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या नहीं कर मेल मिलानी नहीं कर मेल मिलानी सूरत तू दुखी रहे हम जानी सूरत तू दुखी रहे हम जानी ताते चेत चलो यह अवसर स्वामी महाराज कहते हैं कि इसीलिए चेत जाओ, ता से चेत करो, चलो यही अवसर। स्वामी महाराज कहते हैं कि ये अवसर छोड़ो नहीं, ये अवसर चूकने नहीं दो। अब किस साल अनमोल जन्म मिला है, अनमोल जीवन मिला है, तो अनमोल जीवन को बेकार न जाने दो। ता से चेत चलो सत्संगत। स्वामी महाराज कहते हैं चेत, इसी से चेत करके चेत जाओ और इसी चेत से सत्संग चलो, यही मार्ग चलो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये इसी से कहते हैं कि आप इसको छुड़ाने का रास्ता तो बहुत कठिन है। आप स्वादों में, इंद्रियों में, लोभ में फंस गए हो, तो आप रास्ता अपना भूल गए हो। ये स्वामी महाराज कहते हैं गलत संगत में पड़ गए, अच्छे आदमी नहीं मिले, अच्छी संगत नहीं मिली, तो आप बेविचार में फंस जाते हो।
इसी जगह से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थोड़ी तबीयत मेरी भी आज अस्वस्थ है, तो स्वामी महाराज के चरणों में मैं यहीं से विराम देती हूँ। और मुझसे कुछ भी कहने सुनने में गलती हो गई हो तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।